अवधपुरी मोहे अति मन भावन, उत्तर दिश बस सरजू पावन। इसका अर्थ है अवधपुरी, जो कि रामनगरी को कहा जाता है, भगवान श्री राम अत्यंत प्रिय है, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा। उस प्रिय जगहों में से एक उनका दंत धावन कुंड, जहाँ पर प्रभु श्री राम स्वयं आकर अपना सुबह दांत साफ करते थे, जिसको दंत धावन कुंड, जिसके नाम पर ही नाम पड़ा। तो उस जगह के डेवलपमेंट के बारे में हम आपको आज दिखाने आए हैं और बताने आए हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से उसको सजाया गया है, संवारा गया है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है और इसके अलावा इसकी क्या पौराणिकता है, क्या महत्वता है, इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। शरद पूर्णिमा के दिन क्या खास होता है यहाँ पर, इसके बारे में बताएंगे। उसके साथ ही साथ इसकी जो विशेषता है ये दिखाएंगे और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, किस तरीके से इसका निर्माण किया है, इसे में भी दिखाएंगे। फोरम पे आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या के 108 पावन कुंडों में से एक जो दंत धावन कुंड है उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है और आप सबको दर्शन करने के लिए, देखने के लिए किस तरह से तैयार किया जा रहा है। एक बात और हम कहेंगे, अयोध्या कब आप आ रहे हैं और अगर आप आए और दंत धावन कुंड दर्शन करते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको जो अयोध्या के कुंड हैं उनके बारे में बताने चल रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले आज हम आए हुए हैं दंत धावन कुंड। अब आप सोच रहे होंगे दंत धावन कुंड, दंत धावन कुंड का नाम सुनते ही आपको इसके शब्द में ही संधि विच्छेद करके इसका अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं। दंत धावन कुंड मतलब दंत मतलब दांत से, धावन मतलब धुलना और कुंड मतलब यह जो स्थान है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दंत धावन कुंड, ये प्रभु श्री राम का जो सुबह उठने के बाद आज के समय में मंजन आदि क्रियाएं किया जाता है वो था। यहाँ पर भगवान श्री राम दातुन मंजन किया करते थे और यह जो दंत धावन कुंड है, यह कुंड ठीक राम मंदिर के सामने पड़ता है, यानी अयोध्या के बिल्कुल मध्य में। हनुमानगढ़ी से मात्र 50 मीटर और राम मंदिर से मात्र मान के चलिए और 100 मीटर की दूरी पर यह कुंड है। अब आज हम आपको कुंड के बारे में क्यों बताने आए हैं और यहाँ के कुंडों की क्या क्या विशेषता है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 108 कुंड अयोध्या में हैं और 7 सागर, यानी भगवान श्री राम का जब यहाँ अवतार हुआ तो उस समय 108 कुंड और 7 सागर यहाँ पर हुआ करते थे। ये सब चीज़ें पुराणों में काफ़ी अच्छे से वर्णित की गई है कि भगवान राम का जन्म कहाँ होगा, ये सब भविष्यवाणियों में भी पहले से वर्णित थी। उसी के तहत यहाँ पर भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ और प्रभु श्री राम 12,000 वर्षों तक अयोध्या में रहकर शासन किया पूरे विश्व पर। तो ये अयोध्या की सबसे बड़ी महिमाओं में से एक महिमा है कि देवताओं के अवतार में अयोध्या में सबसे ज़्यादा समय जो सनातन पुरुष हैं, सबसे बड़े देवता हैं, उनका अवतार माना जाता है अयोध्या में और सबसे ज़्यादा समय धरती पर रहने का एक स्थान पर समय माना जाता है। इसीलिए 7 पुरियों में सबसे श्रेष्ठ अयोध्यापुरी मानी जाती है। तो आइए, ये तो बात हो गई पौराणिक, आगे हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये दंत धावन कुंड। दंत धावन कुंड की बहुत ही विशेषता है। यहाँ पर जब पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भव्य झांकी निकाली जाती है और उसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विग्रह होता है, जिस पे यहाँ पर जो कुंड है इसमें घुमाया जाता है। इस पौराणिक स्थान का सबसे विशेष पर्व शरद पूर्णिमा होता है और काफ़ी संख्या में इस कुंड पर लोग जमा होते हैं, भगवान का भजन कीर्तन होता है और तमाम आयोजन होते हैं। तो यह कुंड जो है इसको वर्तमान योगी सरकार ने काफ़ी खूबसूरत रूप से नए स्वरूप दिया है और इसको सजाया संवारा गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब हम आपको कुंड की विशेषता बताएंगे। देखिए किस तरीके से इसकी सुंदरता में सबसे ज़्यादा कि इसको एग्रीकल्चर में ग्रीन बनाने का प्रयास किया गया है। खैर पेड़ तो लगे हुए हैं इसमें, लेकिन अभी छोटे छोटे पेड़ हैं। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट की भी व्यवस्था, देखिए लाल बलुआ पत्थर से इसको बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है और अभी भी इसमें 10% का कार्य बचा हुआ है। अभी हम दूसरे छोर पे ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे। अब इस कुंड की पहचान देखिए कि चारों तरफ 4 गुंबद है जो कि मंदिर के आकार का है और उसके बाद में बीच में एक सीढ़ी से बीच में सीधे पानी परिसर में आने के लिए है, स्नान करने के लिए।
और ये देखिए ये 4 गुंबद जो कि मंदिर के स्वरूप का है। खैर ये तो नवीन संरक्षण में इसको बढ़िया से सजाया गया है। और इसके अलावा तमाम जो पेंटिंग्स भी इस पर की गई हैं जो कि भगवान बुद्ध के अवतार, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। और उसके बाद देखिए माता कौशल्या है जो कि भगवान श्री राम को गोद में लेकर बैठी हुई हैं पालने पर। तो इस तरह से मतलब जो पौराणिकता है भगवान विष्णु को, उसको उकेरा गया है। और ये देखिए चारों भाई आपस में खेल रहे हैं। और मैं जिसकी बात कर रहा था शरद पूर्णिमा पे, वो यह स्वरूप, इसी स्वरूप में यहाँ पर भगवान श्री राम के विग्रह को घुमाया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। और इसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते। संत तुलसीदास जिन्होंने रामायण की लोकप्रियता को ब्रह्मांड के कोने कोनों तक पहुँचा दिया, जैसा कि कहा जाएगा, मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगा। अवधि में जब उन्होंने रामायण लिखी तो कहते हैं ना कि उसके बाद तो फिर उसको पढ़ने वाले और जानने वाले तमाम लोग हो गए। खैर आइए और ये चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये दंत धामन कुंड का निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से पूरा होने के अंतिम चरण में चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर निर्माण चल रहा है अंतिम उस पर। और जो हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको दंत धामन कुंड की विशेषता जो है उसके बारे में, देखिए लाल बलुआ पत्थर से इसको चारों तरफ से बढ़िया दीवारों से इसको घेरा गया है। और उसके बाद ये देखिए अंदर नीचे जाने का जल, जो दंत धामन कुंड का जल है वो बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। और इसको भगवान श्री राम यूज करते थे। और ऐसा माना जाता है इसमें 7 से 8 कुएँ हैं, जिसकी वजह से इसमें हमेशा जल भरा रहता है। कभी भी यह कुंड सूखता नहीं है, कितनी भी गर्मी हो जाए। पानी का जलस्तर थोड़ा कम ज़्यादा होता है लेकिन कभी सूखता नहीं है। इसका निर्माण कार्य बहुत ही खूबसूरत कर दिया गया है वर्तमान में योगी सरकार ने इसका किया। आप देखिए एक छोटा सा परिसर बना दिया गया है, पूरा एक हॉल के तरीके की। कोई धार्मिक अनुष्ठान कोई करना चाहे तो उसके लिए व्यवस्थित व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था है। रात में जगमग लाइटें, LED लाइटों से ये जगमगाता है। बहुत ही खूबसूरत ये कुंड लगता है क्योंकि शहर को बीचों बीच होने की वजह से इसकी लोकप्रियता है। लोग शाम को अक्सर यहाँ आते हैं, सुबह भी आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, टहलने घूमने के लिए और आदि चीज़ों के लिए। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो कुंड है उसको कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये देखिए ये कुंड के कमरे हैं और ये देखिए लाइटिंग व्यवस्थाएं, देखिए किस तरीके से LED लाइटें लगी हैं जो कि रात में जगमग जगमग करती हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो प्रत्येक सीढ़ियों को लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन दी गई है इसमें, जिससे रात में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। इसके अलावा भी और भी लाइटें लगी हुई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। अयोध्या डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पर लगाया गया। तो अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ का डेवलपमेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। और 108 कुंड जो हैं वो सारे के सारे कुंडों को सजाया संवारा जा रहा है और यहाँ की पौराणिकता का वो किया जा रहा है। अब देखिए आप इस समय यहाँ पर कुछ मंकी हैं जो पानी पी रहे हैं कुंड का, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ये छोटे छोटे परिसर जो इस कुंड के, और बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य और बिल्कुल चौमुखी यह कुंड है जिसकी खूबसूरती अपने आप में बड़ी खूबसूरत लग रहा है जब से लाल बलुआ पत्थर से इसको सजाया गया है। और शरद पूर्णिमा के दिन इसकी खूबसूरती तो देखने लायक होती है। तो इसके बारे में हम और भी जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और क्या इसकी महत्वता है इसको लेकर। लेकिन सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओराम को, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट जो हो आपको तत्काल मिल जाए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ओराम पे हम आपको जो सबसे ख़ास चीज़ दिखाते हैं अयोध्या की, वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का क्या है। अयोध्या आने वाले लोगों के लिए और अयोध्या में रहने वाले बसने वाले लोगों के लिए ओरम ने ख़ास तौर से आप लोगों के लिए यहाँ का डेवलपमेंट लाया है। और पुरियों में तो ये अपने आप में सबसे बड़ी है, पवित्रता के मामले में तो कोई कहना ही नहीं। शास्त्र पुराण सब इसके बारे में वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में आने के लिए, यहाँ रहने के लिए यह
सबसे पावन नगरी और सबसे बेहतरीन नगरी, पवित्र नगरियों में से एक है। अब देखिए यहाँ पर एक दोहा उकेरा गया है जो कि भगवान श्री राम ने कहा था, उसके बारे में लिखा है, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिस सरजू वह पावन। यानी भगवान श्री राम कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, मेरी जो पुरी है अवधपुरी वो मेरे लिए बहुत ही पावन है और उत्तर दिश में जिसके सरजू पावन बसती है। तो ये राम नगरी की महत्वता है कि ईश्वर भी कहते हैं कि सबसे प्रिय मुझको राम नगरी है। तो बैकुंठ के बाद अगर भगवान विष्णु को कोई स्थान प्रिय है तो राम नगरी उनमें से सबसे प्रिय स्थानों में से है। तो हम आपको इसके डेवलपमेंट के बारे में बता रहे थे, दिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इन सीढ़ियों को डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं दी गई है। ये देखिए लगभग 6 से 6 इंच का, यानी छोटे से बच्चा और बुजुर्ग सबको चलने में आसानी। इसके अलावा यहाँ पर जब कोई प्रोग्राम होता है तो इसकी चौड़ाई इतनी अधिक दी गई है कि आराम से बैठ के लोग इसको देख भी सकें, यानी मल्टीपर्पज़ यूज से इसको तैयार किया गया है। यानी जब चाहे आपको नीचे कुंड तक जाना हो, उसका जल स्पर्श करना हो, या फिर कोई भक्ति करनी हो या पूजा करनी हो या कोई आयोजन हो, तो जैसा कि मेन आयोजन मैंने पहले भी बताया आपको शरद पूर्णिमा को लेकर यहाँ पर है, तो इस जल का बहुत ही महत्व है। और ये आप लोग भी इसको अपने माथे से लगा सकते हैं। यहाँ आइए तो ज़रूर इस कुंड का जल अपने माथे से लगाइए, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुंड अयोध्या का दंधावन कुंड, जो कि 108 कुंडों में से महत्वपूर्ण कुंड है। एक एक करके मैं सारे कुंडों के बारे में आपको बताऊंगा और ले चलूँगा, दर्शन कराऊंगा। आप हमारे साथ हमारे ओरम पे बने रहिए, हम लगातार आपको अयोध्या के डेवलपमेंट को दिखाते और बताते रहेंगे। तो दंधावन कुंड में हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ के बारे की जो विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं, कौस्तुभाचार्य जी, जो कि जन्म से यहाँ पे आपका निवास है। सर, यहाँ पे दंधावन कुंड की महत्वता के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है और कब से मतलब पूजन अर्चन आदि विषयों में जो भी जानकारी हो। दंधावन कुंड का जो लिखित इतिहास हमारे पास है वो 2100 साल के कागजात हैं। इसके पहले कब से है, रामकालीन है, क्योंकि इसके पहले कागज उपलब्ध नहीं है। लेकिन अस्कंद पुराण जो हमारा है उसमें राम के समय इसका वर्णन है कि राम अपने भाइयों सहित इस जल स्रोत पे आते थे। भैया, एक इसके बारे में जो कहा जाता है कि भगवान राम मंजन करते थे, इन सब विषयों पे भी थोड़ा क्या है इसको विषय? इस जल स्रोत पे आते थे और दतोन करते थे, इसी नाम इसका दतोन कुंड पड़ा है। और रुद्रयामल में भी इसका वर्णन है। रुद्रयामल में है कि जन्मभूमि से इस फला दिशा में, इस पूरब दिशा में इतने धनुष पे एक कुंड विद्यमान है जहाँ पे एक ऋषि आते हैं, तपस्या करते हैं और हवा चलती है, उनका जो मृगचर्म है वो जाके पानी में गिरता है और एक दिव्य स्वरूप प्रदान करके वो यहाँ से गौलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। क्या ऋषि का जो मृगचर्म था वो? हाँ, ऋषि का मृगचर्म। अच्छा। हाँ, वो एक देव रूप में आके और यहाँ से चले जाते हैं, ऐसा रुद्रयामल में इसका वर्णन है। और इस कुंड के बारे में चीनी यात्री फेंगहांग पहली सेंचुरी, फेंगहांग 7वीं सेंचुरी में यहाँ पधारे और उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया। भगवान बौद्ध यहाँ 16 चतुर्मास किए हैं इसी कुंड पे। अच्छा। और इस कुंड की महानता आज भी यहाँ देखी गई। अभी जब काम चल रहा था इसका जोरदार, हमारे प्रदेश सरकार योगी जी के आशीर्वाद से काफी अच्छा कुंड हो गया है ये। और उस समय इसके अलग चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। वहाँ जितने लेबर है इसके साक्षात गवाही है कि एक बार वहाँ सांप निकलता है काम के दौरान। आज के सभी डेट में हाथ में मोबाइल होता है, पूरा वीडियो बनाते हैं, फोन करते हैं, महाराज जी बहुत बड़ा सांप निकला, क्या किया जाए। तो यहाँ से हमारे छोटे भाई जाते हैं, वहाँ देखते हैं, तो जब वीडियो दिखाते हैं लोग, इसकी गवाह वहाँ के ठेकेदार सारे लोग बताएंगे। आप आगे बताइए फिर वो किसी कैमरे में कैद नहीं था वो सांप। अच्छा, वो वीडियो बनाने के बाद भी वो कैद सब दिखाई नहीं पड़ा? कैमरे में कैद नहीं हुआ, 8-10 कैमरे वाले बनाए वहाँ के, बाकी सारी सीन है। अच्छा, बाकी सबाई सर्प नहीं है। एक चीज और है, यहाँ पर शरद पूर्णिमा पे कुछ खास मेले लगाए जाते हैं, इसका क्या महत्व? शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं जहाँ भगवान के चरण पड़ जाए और जहाँ भगवान की कोई चीज हो जाए तो वहाँ अमृत मांगा जाता है उस चीज को, इसलिए चरणा अमृत, भगवान के चरण को अमृत माना जाता है। और जहाँ भगवान स्वयं आके स्नान, पूजा, ध्यान
दातून करते थे तो उस जल को अमृत माना जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के मुख से अमृत निकलता है, ऐसा मान्यता है। तो इसलिए यहाँ उस दिन आज 105 साल से रिकॉर्डेड है, उसके पहले कब से चल रहा है, यहाँ मेला बड़ा लगता है। और दूसरा तुलसीदास जी, यही वो स्थान है दंत धावन कुंड, जहाँ तुलसीदास जी 6 महीना रह के बाल कांड की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर पर रहते थे जहाँ आप खड़े हैं, यही इस मंदिर के एक स्थान है तुलसी चौरा, जहाँ आप जाके शाम कथा कहते थे। 6 महीना अयोध्यावास दौरान उन्होंने बाल कांड लिखा। फिर यहाँ से काशी जाते हैं, काशी से चित्रकूट चले जाते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे दंत धावन कुंड के विषय में? दंत धावन कुंड के बारे में ये मान्यता है कि अयोध्या के यहाँ पे जितने अखाड़े हैं धर्म रक्षा हेतु, यहाँ पे 7 अखाड़े सागर से जाके यहाँ के जो पूर्व आचार्य थे वो जाके लाके यहाँ धर्म रक्षा के लिए उन महंतों को यहाँ 5-5 बीघा जमीन दी गई और यहाँ 7 अखाड़े बसाए गए हिंदू धर्म रक्षा के लिए, इसी स्थान से दिए गए थे। आज भी 1/3 अयोध्या दंत धावन कुंड और मंदिर के ही नाम है। अपना नाम बताइए। मैं कौस्तुभाचारी, दंत धावन कुंड। तो चलिए आगे हम बढ़ते हुए हैं और देखते हैं यहाँ महाराज जी एक टहल रहे हैं। महाराज जी जय श्री राम, क्या हाल चाल है? हनुमान जी महाराज की जय। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। रामनगरी अयोध्या के आप संभवतः रहने वाले हैं। ये बताइए कि ये जो दंत धावन कुंड है इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्वता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ की ऐसी मान्यता, भगवान राम अपने चारों भाई सहित बचपन में यहाँ आकर के ये दंत धावन कुंड नाम पड़ा इसका। हाँ। यहीं पर मंजन करते थे सुबह करके। अच्छा, दंत मंजन किया करते थे। मंजन करते थे चारों भाई सहित। क्या यहाँ भगवान राम जो उठे आते थे सुबह के टाइम। हाँ। माता सीता के कुंड उधर बना, हर जगह अलग अलग कुंड बना जहाँ जो लोग जाते थे अपने नहाने के लिए। दंत धावन कुंड है, लक्ष्मण कुंड उधर है। हर कुंड के बारे में अलग अलग विशेषता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए, पहले कुंड ऐसे बना था नॉर्मल, अब यहाँ की डेकोरेशन अच्छी तरीके से करते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, पूरी व्यवस्था ये सब बना है। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा क्या महत्व? सुने शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ बड़ा खास कार्यक्रम होता है। शरद पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है। हाँ। यहाँ कई हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ इकट्ठा होती है। उस दिन के यहाँ दर्शन का कुछ विशेष महत्व क्या? जी, दर्शन का बहुत बड़ा महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पहले एक बीमार व्यक्ति रहता था, उसको कुछ हो गया था। तो यहाँ की पानी जल यहाँ का जो है उससे उसको आराम मिल गया। अच्छा। उसी दिन से शरद पूर्णिमा के दिन मेला लगने लगा यहाँ। अच्छा, कौन रहता था जिसको ये हो गया, जरा एक बार रिपीट करेंगे आप? यहाँ पर कोई व्यक्ति आया था घूमने, तो कुछ यहाँ सफ़ेद दाग शायद हो गया था। हाँ। इसी पानी से जल से नहाया, उसको सही हो गया। उसका सही हो गया, मतलब हाँ, मतलब चर्म रोग जैसी कोई समस्या हो। क्या नाम आपका महाराज जी? सूरज दास। अयोध्या के दंत धावन कुंड में शाम के समय आरती होती है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। चूँकि एक पौराणिक स्थान है, इसलिए यहाँ पर दर्शन पूजन का भी एक अलग ही महत्व है। आप वीडियो में देख रहे होंगे किस तरीके से शाम के समय में वैदिक विद्वानों द्वारा यहाँ पर आरती की जा रही है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं दंत धावन कुंड में। इसके अलावा यहाँ की पौराणिकता के अपने ही महत्व है और शाम के समय का जो नज़ारा है वो रमणीय होता है। रमणीय होने के वजह से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और आध्यात्मिक शांति का भी अनुभूति करते हैं। चारों गुंबदों में लोग खड़े होकर और कुंड की तरफ निहारते रहते हैं। अब एक बात और यहाँ से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर रूस के पर्यटक, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, उनका भी विशेष लगाव रहता है। कुछ दिन पहले ही रूस के पर्यटक आए और दंत धावन कुंड के महत्व के बारे में उन्होंने बताया, हमने इसको वहाँ पे पढ़ा था। तो ये है एक अलग बात है इसके महत्वता में। इसके अलावा ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस दंत धावन कुंड के निर्माण के दौरान का वह वीडियो है जो अभी तक कुछ ही लोगों ने यहाँ के विषय में जाना होगा। यह वह कुआं है जिससे इस कुंड का जल स्तर बहुत ही अच्छा बना रहता है और इस कुएं की जो हाइट है लगभग 30 फीट है, यानी 30 फीट के करीब यह कुआं इस कुंड में लगभग गहरा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कुंड के जो पानी है वो हमेशा नीला रहता है, जिसके वजह से यह एक अलग ही अपनी छटा बिखेरता रहता है। आप देख रहे होंगे कि उस ऐतिहासिक कुंड को किस तरीके से सजाया संवारा जा रहा है और ये प्रवेश द्वार जिससे यहाँ पर प्रवेश किया जाता है। तो यहाँ के ऐतिहासिकता और महत्वता के विषय में लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं वो इसके विषय में अच्छे से जानते हैं। शरद पूर्णिमा हुआ या कोई भी अवसर हुआ,
लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कुंड में के जल को स्पर्श करके अपने पापों का नाश करते हैं और यहाँ पर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे